शिव, आर यू ओके? चाची। शिव बेटा, तुम ठीक हो? देखिए, हम यहाँ ना बहुत छोटे से काम के लिए आए थे। आपके लिए बहुत छोटा काम है, लेकिन उससे ना हमारा बहुत बड़ा वाला सपना पूरा हो जाएगा। प्लीज कर दीजिएगा। पर वो चैन? चैन हमें तभी आएगा जब आप हमारा काम कर देंगे। प्लीज कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं, वरना कोई नई मुसीबत आ जाएगी। हाँ ठीक है, तुम जाओ। हाँ। तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आवाज आई थी। नो नो। हाँ, ऐसी आवाज आई थी। लैम्प गिरने वाला था, मैंने ठीक कर दिया। अच्छा। कौन सा काम, क्या काम, ये तो बताया ही नहीं। और मेरी चैन उसके पास क्या कर रही थी? वैसे हमारे हाथ भी सिर्फ 5 ही सीटें हैं मेडिकल कॉलेज की, जिनमें से 4 के एडमिशन हो चुके हैं और 5वीं होगी आपकी बेटी। आप चिंता मत कीजिए, एडमिशन हो जाएगा। आपसे यही उम्मीद थी मंदिरा जी। अब जब मैं आपका इतना इम्पोर्टेंट काम करके दूंगी, तो जब मुझे किसी काम की जरूरत पड़ेगी तो आप ना नहीं कहेंगे। अच्छा, तो आप चैरिटी के नाम पर सिर्फ उन लोगों की सहायता करती हैं जो आपकी सहायता करते हैं। कमाल है मंदिरा जी आप। ये तो छोटे छोटे पैंतरे हैं मंत्री जी, जो मैंने आप जैसे लोगों से ही सीखे। थैंक गॉड शक्ति तू आ गई। शक्ति तू ठीक है? शक्ति संभाल के, शक्ति पैर संभाल के। आजा, जल्दी आजा, आराम से आजा। कैसी आवाज है? डमरू, एक मिनट। पता नहीं कौन है वो, कोई भी कभी भी मुंह उठा कर चला आता है इस घर में। नौकर भी पता नहीं कहाँ मर गए। कोई आ जाएगा। छोटी माम आ रही है, भागो। जल्दी करो, जल्दी नीचे उतारो हमें। जाओ लोग वहां से। चलो। डमरू जी छोटी भाभी। ये गमला कैसे टूटा? पता नहीं छोटी भाभी, मैं तो बड़ी मालकिन के लिए सब्जी और दही लेने गया था। इस घर के सारे नौकर सिर्फ मेरे लिए काम करेंगे, किसी और के लिए नहीं।
सुबह सुबह 2 लड़कियां मुंह उठाए घुसी चली आई। ये महाशय लगे हुए हैं बड़ी भाभी का काम करने के लिए। अगर अपनी नौकरी प्यारी है ना, सिर्फ मेरा काम करोगे इस घर में, और किसी का नहीं। मंदिरा जी, तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ। डमरू, अपने आंसू पोंछ लो। अरे अब तक तो तुमको छोटी की डांट की आदत हो जानी चाहिए। वो भी बेचारी क्या करे, पूरे घर को संभालती है, चिड़चिड़ी हो जाती है। अब रोना बंद करो, आंसू पोंछो। तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जा रही। सच में बड़ी भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो जी बड़ी भाभी। हमारा काम किए? दही लेके आए ना बड़ी भाभी। तुमसे एक और काम करने को कहे थे ना, भूल गए ना? तुम जानते हो ना, शिव जब भी जूता पहनता है दरवाजे को हाथ टिका कर पहनता है। वहां एक कील निकली हुई है, अगर वो कील उसे चुभ गई तो? अरे हाँ, हम अभी हथौड़ी लेके जाते हैं। पहले तो हम अपने आप को मारेंगे कि हम आपकी बात भूल कैसे गए, फिर हम कील को मार के ठीक करते हैं। आज मैं पूरे दिन घर पर ही, और अगर आप आएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरे सॉरी को एक्सेप्ट कर दिया और मेरे आई लाइक यू को। तुम आ गई? अरे मुझे तो पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगी। वो इतना जरूरी काम था तो आना ही था ना। अरे बचपन से इतनी गुस्सेले या अभी कुछ ज्यादा हो गई है? वैसे ये अंदाज काफी पसंद आया मुझे। कुछ कहा भी नहीं और इजहार भी हो गया। कान खराब है क्या तुम्हारे? क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? कौन है, किसे क्या क्या कह के दिया? हाँ, अरे शक्ति लड़ाकी रानी को कौन बताए कि वो उसकी नहीं मेरी बात कर रहा है, कर रहे हैं। शक्ति चल ना, मम्मी के कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं। अभी तो जा रहे हो लेकिन वापस आना पड़ेगा। हम ना इस घर में वापस कभी नहीं आएंगे और अपने परिवार में से भी किसी को भी नहीं आने देंगे, समझे? चल। पास भी आती हो, दूर भी जाती हो, आंखें इशारे भी करती हो, पहेली भी बुझाती हो। ये क्या बड़बड़ाया जा रहा है? हमें लगता है इस घर में ना सबका दिमाग हिला हुआ है। ये पगली तो फालतू में उलझ जा रही है। इसे क्या पता कि ये उसके होने वाले जीजू है। अब तो नए हैशटैग्स बनेंगे, लव का कीर्तन, प्यार के रिमझिम। कुछ कहती भी नहीं, फिर भी सारे जवाब दे जाती हो। जब भी दिखती हो दिल का एक टुकड़ा ले जाती हो। हम ना इसे अभी समझा के आते हैं। शक्ति, हाँ, क्या कर रही है? चलना जल्दी। बस एक बार हमारा एडमिशन फॉर्म पे ना साइन हो जाए, उसके बाद हम इस घर का चेहरा कभी नहीं देखेंगे। वैसे दीदी आपको लगता है डॉक्टर साहब हमारे स्कॉलरशिप फॉर्म पर साइन करेंगे? भैया हो गए रेडी? वैसे भैया कोई आया था क्या यहाँ पे, कोई लड़की? नहीं, चलो देर हो रही। वो लड़की यहाँ नहीं आई थी तो कहाँ गई थी? नहीं भैया, हमें लग रहा है हमने ना किसी की आवाज सुनी थी। कोई आया था क्या यहाँ पे? नंदू, तुझे पता है ना मुझे हॉस्पिटल के लिए लेट होना पसंद नहीं। मूव मूव। भैया आपका लैब कोट। हाँ, पंडित जी, वो हम शिव के लिए पूजा करवाना चाह रहे थे। शिव!
शिव को किल कैसे नहीं चुभी? अच्छा, इस कपड़े की वजह से शिव को किल नहीं चुभी। ये कपड़ा तो हे भोलेनाथ, ये आपका कोई संकेत है? सारे संकेत ही गलत दे रहे हैं ना भोलेनाथ। हमें लगता है कि उस घर के अंदर जाके ना हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। देखिए ना दी, हमारा दुपट्टा भी फट गया। हम उस घर के अंदर वापस कभी नहीं जाएंगे। पागल, ऐसे नहीं कहते। क्या पता किस दिन उस घर से हमारा कोई रिश्ता ही जुड़ जाए। रिश्ता? कैसा रिश्ता? कौन सा रिश्ता? चोर और पुलिस का रिश्ता? शिकार और शिकारी का रिश्ता? कसाई और बकरी का रिश्ता? आग और पानी का रिश्ता? कुत्ते का रिश्ता? अरे शाम, हम बस इतना बोल रहे हैं कि किसी से भी इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए। पता नहीं ना कि भोलेनाथ कब कहाँ रिश्ते बना दे, कब किसी ना को हाँ में बदल दे। हम तो बस इतना जानते हैं कि हम अपनी जान पर खेल कर उस घर के अंदर गए थे। दी, और जो हम अंदर करके आए ना, वो किसी कठोर तप या कठिन यात्रा से कम नहीं था। हमने अपना कर्म कर दिया। अब बस भोलेनाथ ना हमारा एडमिशन करवा दे। नमस्ते मंत्री जी। चलते हैं। पापा, हम डॉक्टर शिव से तो मिले ही नहीं। ओ हाँ, मंदिरा जी, हमारी बेटी डॉक्टर शिव की बहुत बड़ी फैन है, उनसे मिलना चाहती है। क्या है ना कि डॉक्टर शिव बहुत ही बिजी रहते हैं, घर पे भी ज्यादा नहीं रहते, हॉस्पिटल में ही रहते हैं। तो कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में ही मीटिंग अरेंज करवा दीजिएगा। शिव से कैसे मिलाऊं, कहीं वो सब गड़बड़ ना कर दे। जी, और वैसे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी अब हमारे मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ेगी। अरे, हमें किस बात की चिंता? चिंता तो अब आपको होनी चाहिए। बेटा, आप गाड़ी में बैठो, हम आते हैं। जी पापा। कई सारे राज छिपाने में हमने आपकी मदद की है, तो आप थोड़ी ना चाहोगी कि वो राज सारे बाहर आ जाएं। एडमिशन तो आपको करवाना ही पड़ेगा, वरना जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। आ गई सरस। ऐसे सूखे सूखे कैसे आने दूंगी घर में? पहले पूजा करूंगी, फिर आरती उतारूंगी, समझी? चाची जी, पूजा तो ऐसे ऐसे होती है। ये ऐसे ऐसे, ये कौन सी पूजा हुई? होती है जो भी मैं तुम दोनों की करूंगी ना, वो। और उतना ही नहीं, स्वागत भी करूंगी बेलन से। बेलन से करूंगी तुम्हारा स्वागत। डिंचक 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 डिंचक। हाँ? तुमने ना अभी मेरा शांत स्वरूप देखा है, अभी तक ना मेरा रौद्र स्वरूप नहीं देखा है, समझी ना? तुम दोनों तो ऐसे गायब हो गए सुबह घर से, जैसे वो पहाड़ में वो नेटवर्क चला जाता है। हेलो 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 हेलो
उठाया सुबह से? हेलो 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 ही करती रह गई मैं। फोन क्यों नहीं उठाया? फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? मम्मी वो हम चुप, तू तो बोलती ही नहीं। या कि झूठ बोलने में ना तेरी तो मास्टरी है। क्या तू चुप? ये कच्चा नींबू है। चल सप्तुड़ी बता, कहाँ गए थे तुम दोनों? घाट पे गए थे। घाट? कॉलेज। कॉलेज? अस्पताल। हॉस्पिटल? प्याव पे गए थे। फटाफट बोल, कहाँ गई थी? चाची जी वो घर के पास जो अस्पताल के पास जो कॉलेज है ना उसके पास जो प्याव है, हम वहाँ पे पानी पीने गए थे। हाँ, पानी पीने गए थे। ऐसा दुपट्टा फाड़ने के बाद पानी देते हैं? ओहो माँ, आप भी ना हमेशा हम पे बस शक करते रहती है। हम तो मार्कशीट लेने गए थे ना कॉलेज में। किधर है मार्कशीट? किधर है? उड़ गई? वो तो हम लैमिनेशन के लिए देके आए। अभी इतना जरूरी डॉक्यूमेंट है, ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे। ये झमकुड़ी, जिसने तुझे टोपी पहनना सिखाया उसी को टोपी पहना रही है, हैं? समझी ना? तू तो कुछ बकेगी नहीं, मैं इसको ही पूछू। आ क्यों गई? शक्ति, ये शक्ति। शक्ति गई है आराम करने। अभी आप भी ना इस दिमाग को आराम दे दो। ये वांदरी, तू चोर की तरह झूठ बोल सकती है तो मैं भी जासूस की तरह तेरे पेट में उंगली डाल के पूरी बात निकाल सकती हूँ। मनोरमा नाम है मेरा, खबर न हो तो कह दूं। एडमिशन तो आपको करवाना ही पड़ेगा, वरना हो ना हो ये गंदे निशान उस लड़की के ही है। सुंदरी। जी भाभी। क्या है ये? जल्दी से साफ करो। जी। अगर मुझे एक दाग भी नजर आया ना तो तुम इस घर में नजर नहीं आओगी, समझी? दी, आज जैसे तैसे तो जान बचा ली, लेकिन अगर चाची ने हमसे दोबारा कुछ पूछा ना तो हम झूठ नहीं बोल पाएंगे। इतने साल से हमारे साथ रह रही है, बड़ी बहन से कुछ नहीं सिखाना तूने? दी, हमें तो ये टेंशन खाई जा रही है कि हमारी वजह से आपको डांटना पड़े। हम आपको जबरदस्ती ले गए थे ना। मेरी प्यारी बहना, ऐसा सोच कि तू हमें अपने साथ नहीं लेके गई थी, हम तुझे अपने साथ लेके गए थे। मतलब वहां तू अपने काम के लिए नहीं, हम अपने काम के लिए गए थे। बनारस की बेब के लिए बनारस का बाबू ढूंढने, हमारा राजकुमार। राजकुमार? प्यार का चक्कर डायरेक्ट? मनोरमा, तू भी इतनी सी उम्र की थी ना तभी तुझे प्यार हो गया था पंडित जी के साथ। अब इन बच्चों को क्या पता कि ये प्यार का चक्कर ना आदमी को घन चक्कर बना के रख देता है। ये मुंगकोड़ी पहलवान किधर से आ रहा है? घुमा अभ्यास करने गए थे, कुश्ती प्रतियोगिता हो रही है ना। कुश्ती प्रतियोगिता गई तेल लेने? ये बहन को संभालने की भाई वाली प्रतियोगिता में तो तू फेल हो गया है। क्या? पता न हो तो कह दूं, वायरस घर में घुस गया है, प्यार का वायरस। क्या? इससे पहले कि वो वायरस तेरी दोनों बहनों को बीमार कर देना, जल्दी कुछ कर धर्मिया, कुछ कर। हाँ, जरूर करेंगे। वाह, शाबाश। क्या करे? डफोड़, देख, ऐरा गहरा नत्थु गहरा कोई भी तेरी बहनों की इर्द गिर्द से मंडराता दिखा ना, उसे पकड़ और धमाधम मारना शुरू कर दे, समझ गया? शाबाश। मेरे बात बोल, धर्म अपना धर्म निभाएगा। हाँ, धर्म अपना धर्म निभाएगा। शाबाश, वंस मोर। धर्म
अपना धर्म निभाएगा। शाबाश, 5 बार वंस मोर बोलता जा। धर्म अपना धर्म निभाएगा। क्या? राजकुमार? कैसा राजकुमार? कहाँ का राजकुमार? बताइए। इस पापा की चमची को कुछ भी बताया तो अभी जाके सब गुल देगी। दी, आपसे बात कर रहे हैं। कौन सा राजकुमार? देखिए, आपको ना हमारी कसम, बताइए। अरे वो तो तू इतना लोड ले रही थी कि हम तेरे लिए कश्यप सदन गए, इसलिए हमने तेरा टेंशन कम करने के लिए तुझे फिरकी दे दी ताकि तेरा थोड़ा ध्यान भटके। पक्का ना? देखिए वरना हमें डबल टेंशन हो जाएगी। हाँ मेरी माता, हाँ। तू मम्मी की तरह क्या बात कर रही है? और अब ये तेरी दूसरी टेंशन कौन सी है? वही पता नहीं, वो जो डॉक्टर है ना, वो हमारे फॉर्म पे साइन करेंगे या नहीं करेंगे। आपको पता है वो कौन है? कौन? डॉक्टर शिव। ये डॉक्टर शिव कौन है? अरे दी, वही डॉक्टर जो हमें घाट पे मिले थे और फिर बच्चे को बचाने का प्रोसीजर समझाया। फिर हमें हॉस्पिटल में मिले और फिर उसके बाद वो हमें डबल स्टार वाला पेपर भी दिया। ये तो वही स्टार्स हैं जो मैंने उस लड़की को दिए थे। अरे बाप रे, लोग तो इतना प्लान करके नहीं मिलते जितना तुम दोनों कोइंसिडेंसेस के साथ मिल रहे हो। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि भोलेनाथ ही ये सब कुछ प्लान कर रहे हो? ठीक है, प्लान कर रहे होंगे, लेकिन क्या प्लान कर रहे हैं ना दी, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा कि बुरा? डॉक्टर शिव पहले हमें बच्चे को बचाने का प्रोसीजर समझाते हैं और फिर खुद गायब हो जाते हैं और फिर तुझे फंसा जाते हैं और फिर हमें ऐसा फॉर्म दे जाते हैं जिससे हमें स्कॉलरशिप मिल जाए और फिर साइन करने में इतना सस्पेंस खड़ा कर देते। समझ नहीं आ रहा है कि ये हीरो है या विलन। और जब तक साइन नहीं मिलती ना, समझ आएगा भी नहीं। तो इन पेपर्स पर साइन लेने के लिए वो घर तक आ गई। देखिए, हमें ना बहुत जरूरी काम था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे हम अंदर चले आए। अच्छा, तो ये काम था। हिम्मत तो है लड़की में। साइन लेने के लिए रूम नहीं, बाथरूम तक आ गई। अगर ये लड़की डॉक्टर बनेगी ना, तो धाकड़ डॉक्टर बनेगी। मार्क्स भी अच्छे हैं, साइन तो करनी पड़ेगी।